जी शॉप जो है पहले तो मैं किसी से भी सपोर्ट वगैरह नहीं लेता था। मैं यही बोलता हूँ, आज भी मेरा यही बोलना है कि मैं मुझसे सामान ख़रीदें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो, कि मैं किसी से भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेता। एक बंदे ने बेकरी करवा के दी थी, उनका इरादा था कि वो बेकरी चल जाएगी और मैं उससे अपना घर भी चला सकूँगा और कामयाब हो जाऊँगा मैं। बट वो बेकरी नहीं चल सकी, वो फ्लॉप हो गई। वालिद साहब थे अभी तकरीबन 2 साल हो गए उनको इंतकाल हुए हुए। जी। मुश्किलात तो बहुत होती हैं जब मैं काफ़ी टाइम पहले आज से सेल करता था। जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरी पिक्चर वायरल हुई थी। उससे पहले तो बहुत मुश्किलात थी, पिक्चर वायरल हुई तो फिर बहुत आसानी हो गई। ऑर्डर भी हर महीने के आने लगे और काम भी अच्छा चलने लगा। तो मेरा तो इरादा शुरू से यही था कि भाई किसी से पैसे नहीं लेने। लोग मुझे ऑर्डर करते थे, सामान बेचता था, उसमें जो प्रॉफिट होता था अपना घर चलाता था मैं। थकावट तो बिल्कुल होती है क्योंकि दिन में भी मैं सुबह 12 बजे से घर से निकलता हूँ और रात को तकरीबन 2:30-3 बजे जाता हूँ। लेकिन ये है ना कि कुछ कमाने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ती है ना। घर चलाने के लिए इंसान को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गपशप टीवी और मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, कराची के एक बाहिम्मत नौजवान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो सोशल मीडिया पे 2017 में इनकी एक पिक्चर वायरल होती है, जो इनकी ज़िंदगी पे मुश्किलात आती है, मगर आज भी उसी लोकेशन पर ये अपनी वालदा के हाथों से जो डोनट्स इनकी वालदा बनाती हैं ये बेचते हैं रोड पर। मगर इनकी मुश्किलात आज भी नहीं हल हुई है। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल वारिस, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कितनी मुश्किलात हैं इनकी ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो, खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र। अब्दुल वारिस, मुझे बताइएगा 2017 में आपकी पिक्चर वायरल होती है और हम तो ये समझ रहे थे आप दुबई वगैरह चले गए हो। नहीं नहीं, मैं यहीं पे हूँ पाकिस्तान में और वही काम कर रहा हूँ अभी भी। जी। तो मुझे बताइएगा कि 2017 में आपकी जो पिक्चर वायरल होती है, आपने शॉप वगैरह किया था और किसी ने करवाया भी था, तो उसकी वजूहात से आप आज भी रोड पर वही चीज़ सेल कर रहे हैं। जी शॉप जो है पहले तो मैं किसी से भी सपोर्ट वगैरह नहीं लेता था। मैं यही बोलता हूँ, आज भी मेरा यही बोलना है कि मैं मुझसे सामान ख़रीदें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो, कि मैं किसी से भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेता। एक बंदे ने बेकरी करवा के दी थी, उनका इरादा था कि वो बेकरी चल जाएगी और मैं उससे अपना घर भी चला सकूँगा और कामयाब हो जाऊँगा मैं। बट वो बेकरी नहीं चल सकी, वो फ्लॉप हो गई क्योंकि उसमें उसका एक पहली बात तो रेंट बहुत ज़्यादा थे और वहाँ पे जो है काम नहीं था इतना, क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी बेकरियाँ वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही थीं उस लोकेशन पे। तो वो नहीं चल सका, तो वो काम बंद हो गया था। उसके बाद जो है फिर दोबारा से मैं यही रोड पे ही सेल कर रहा था सामान सारा। वालिद साहब नहीं है आपके? वालिद साहब थे अभी तकरीबन 2 साल हो गए उनको इंतकाल हुए हुए। जी। कितनी मुश्किलात होती है ज़िंदगी में? मुश्किलात तो बहुत होती हैं जब मैं काफ़ी टाइम पहले आज से सेल करता था। जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरी पिक्चर वायरल हुई थी। उससे पहले तो बहुत मुश्किलात थी, पिक्चर वायरल हुई तो फिर बहुत आसानी हो गई। ऑर्डर भी हर महीने के आने लगे और काम भी अच्छा चलने लगा। तो मेरा तो इरादा शुरू से यही था कि भाई किसी से पैसे नहीं लेने। लोग मुझे ऑर्डर करते थे, सामान बेचता था, उसमें जो प्रॉफिट होता था अपना घर चलाता था मैं। तो ये घर में आपकी वालदा बनाती हैं? जी, मेरी वालदा बनाती हैं। तो कितना वक्त लगता होगा इनको बनाने में? उनको तो सुबह से लगती हैं वो और रात तक लगी रहती हैं यही बनाने में डोनट। क्या क्या चीज़ है आपके पास? मेरे पास ये होममेड मैकरोनी है और ये डोनट्स होते हैं। इसके अलावा जो है ये ब्राउनी होती है और ये बिस्किट होते हैं ये क्या क्या प्राइस है इन इन सब चीज़ों? ये जो बिस्किट का पैकेट है ये 100 रुपये का है और ये मैकरोनी जो है 180 की है, 180 की। ब्राउनी भी 100 की है और डोनट्स का जो ये बड़ा पैक है ये 300 रुपये का है, 3 पीस वाला। और ये जो छोटा पैक है ये 100 रुपये का है, 1 पीस है इसका। यानी कि सारी चीज़ आपकी वालदा बनाती हैं? ठीक है। ये मुझे बताइएगा कि ये रेगुलर बिक जाते हैं आपकी सारी चीज़ें? अभी तो रेगुलर नहीं बिकते क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हफ्ता इतवार को काम हो जाता था अच्छा, लेकिन अभी हफ्ता इतवार को भी बिल्कुल काम नहीं हो रहा। हर बंदा जो भी मुझे देख रहा है बोल रहा है कि भाई तुम वो बच्चे हो ही नहीं जो जिसका ये काम था, तुमने उसको देख के और तुमने भी स्टार्ट कर दिया, क्या पता तुम वायरल हो जाओ। मैं उनको यही समझाता हूँ, भाई आप ऑनलाइन निकाल लें, मैं वही बच्चा हूँ, आप मेरी वीडियोज़ निकाल के देख लें। बट वो मानते ही नहीं है, वो इस वजह से लोग सामान भी नहीं खरीदते अब। वारिस, मुझे बताइएगा कि किसी दिन अगर आपकी ये सेल नहीं हो पाई और आप घर इसी बुनियाद पर चले गए तो मायूसी का शिकार तो होते होंगे?
बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि अगर पूरे दिन की मेहनत है घर वालों की और फिर रात को ना बिके तो फिर तो अफसोस तो होता है ना कि सामान नहीं बिके। और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो दूसरे दिन नहीं चल सकती, ख़राब हो जाती हैं। वालदा कुछ कहती हैं? वालदा तो कुछ नहीं कहती हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि भाई फिर दुआ करती हैं हमारे लिए कि दूसरे दिन काम हो जाए। और कुछ चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं, जो प्रॉफिट आना होता है वो लॉस हो जाता है, वो भी लॉस। घर में कितने लोग हैं आप? मेरे घर में अभी जो है 4 अफराद हैं। आप सबसे बड़े? जी भाई मैं सबसे बड़ा हूँ। तो आप जॉब क्या करते हैं? जॉब जो है मैं कपड़े का काम करता हूँ। दुकान पे सेल करते हैं? नहीं हाँ, दुकान पे जो है सेल्समैन हूँ मैं। उसकी बुनियाद पर आप छुट्टी होने के बाद ये लोकेशन पे आप ये सेल करते हैं? छुट्टी होने के बाद थकावट वगैरह नहीं होती? थकावट तो बिल्कुल होती है, क्योंकि दिन में भी मैं सुबह 12 बजे से घर से निकलता हूँ और रात को तकरीबन 2:30-3 बजे जाता हूँ। लेकिन ये है ना कि कुछ कमाने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ती है ना। घर चलाने के लिए इंसान को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो इस उम्र में तो लोग एंजॉय करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, घूमने जाते हैं। कभी शौक हुआ आपको? नहीं, मुझे इस चीज़ों का शौक़ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो है अपना काम को ही टाइम देना है मैंने। क्योंकि मुझे पता है मैं एक चीज़ नहीं कर सकता तो उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। कभी दिल तो किया होगा ना किसी को देखने के लिए? बिल्कुल ऐसे ही है, लोग जाते हैं घूमने, कराची में भी घूमने जाते हैं, कराची से बाहर दूसरी जगहों पे जाते हैं, मुझे भी बुलाते हैं। लेकिन यही है ना कि नहीं जा सकते, क्योंकि अगर मैं वहाँ चला गया तो फिर काम कौन करेगा। तो वालदा को बताइएगा कि माशाल्लाह ये आपकी वालदा बना रही होती हैं, कितना मेहनत लगता होगा? उसमें तो बहुत मेहनत लगती है, वो सुबह से लगती हैं और रात तक जो है बनाती रहती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसमें डोनेट्स कैसे है ना कि डो अगर ज़्यादा देर रखी रही तो वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है, और थोड़ा जल्दी बना दी तो फिर वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ये कोई बेकरी वगैरह को आप नहीं देते? नहीं, बेकरी वगैरह वालों को नहीं देते हैं, क्योंकि जो भी बेकरी होती है उनके अपना बनाते हैं, वो अपना प्रॉफिट रख के खुद बेचते हैं वो, इस वजह से। क्या पैगाम देंगे देखने वालों को? देखने वालों को मैं यही पैगाम दूंगा, पहली बात तो ये कि भाई मैं वही अब्दुल वारिस हूँ, आप मेरी वीडियोस निकाल के देख सकते हैं, मैं वही अब्दुल वारिस हूँ। और जो लोग मुझे रोडों पे और कहते हैं कि वो बेकरी को, कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो बेकरी का क्या हुआ, बेकरी तुम खा गए। भाई मैं नहीं खाया, आप जिसने खुलवा के दी थी आप उससे भी मालूम कर सकते हैं कि क्या उसका मामलात हैं सारे। और मैं यही लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरा अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये नहीं है कि ज़रूरी कि मुझे पैसे दें और मेरी सपोर्ट करें, मुझे पैसों की नीड नहीं है, बट मुझे अपना सामान बेचना है, तो उससे मेरी नीड पूरी होगी, सामान बेचने से। जो आपसे रब्ता किस तरह करेगा, कोई नंबर? जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0301 2091 083।